तो अब सुनवाई हो रही है पूरी? अम, अब फंस गए हो आप। हालांकि सुनवाई नहीं होती उसके बाद भी क्यों कैमरे के सामने हो सकता है आपको कहना पड़ता हो कि हाँ अधिकारी सुनते हैं, तो मतलब ज्यादा नहीं बताना चाहते खुल कर क्या है मामला? नहीं। अच्छा। हाँ जी। तो इस बार जैसे चुनाव आ रहे हैं तो क्या दिल में इच्छा है इस बार भी मैदान में कूदना है, चुनाव लड़ना है? जन जैसे मुहिम चलाने की बात है, अलग अलग इलाके में क्षेत्र में आप लोग पहुंचते हैं, मेयर साहब भी पहुंचते हैं, मुहिम शुरू कर देते हैं। वो एक दो दिन तक तो मुहिम दिखाई देती है, उसके बाद वहाँ पे फिर डंपिंग स्टेशन बन जाता है वो इलाका क्षेत्र। मैंने बिल्कुल कहाँ करते हैं? ढंडूर में। डंडोर में लगभग कितनी गायें वहाँ पे? ढंडूर में तो आप नहीं गई? नहीं, मैं एक ही बार गई थी। एक ही बार गए थे? तो 4 साल से बोल रहे हैं आप लोग, हर बार हाउस की मीटिंग में आप लोगों की ये बात होती है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लगभग मुझे शायद इस फील्ड में आए हुए पिछले 4 साल हो गए हैं, लेकिन जैसे सड़क बन जाती है, सड़क के बाद ना सीवरेज की हम लोग बात करें खास तौर पे, सीवरेज के ढक्कन ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसके बाद वो सड़क बनी है कुछ ही महीने में वो टूट जाती है। ये दिक्कत समस्या कहाँ है? आपको लगता है कि जो भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं, जहाँ विकास हो रहा है वहाँ उसके बीच में भ्रष्टाचार दबा हुआ है? भ्रष्टाचार तो देखो, जैसे हाउस की हम लोग बात करते हैं, जैसे हाउस टैक्स की, लगभग लंबे समय से हाउस टैक्स के बारे में आप लोग भी जो एक तरह से बात करते आए हैं, वहाँ समस्या भी खड़ी है और कई बार आप लोगों के प्रस्ताव पास करके भेज भी दिया, उसके अगेंस्ट सरकार ने फैसला ले लिया। अब इस मीटिंग में हाउस टैक्स को लेकर किस तरह का निर्णय लिया गया है? हाउस टैक्स का देखिए, आप सब एकदम से सभी वाकिफ है इस चीज़ से कि अभी तक कोई नहीं इसके ऊपर दिया गया है। कब तक होएगी, मतलब रुक क्यों गया काम? रुक क्यों गया तो वो तो थोड़ा सा हमें एक बार आगे पता करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इसका आंसर मुझे भी नहीं मिला। जैसे भी होगा, लेकिन कोशिश रहेगी कि ये काम भी आपने आंसर ढूंढने की कोशिश की, हालांकि आपका इलाका है, आपका क्षेत्र का इलाका है, आपके नोटिस में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि काम कितने दिनों से रुका, काम तो चल रहा है यहाँ पर। अच्छा, हाँ चल जी। रहा है, आप देख के आई हैं? हाँ जी, बिल्कुल। नमस्कार, पार्षदों से बातचीत करने की मुहिम में इस वक्त हमारे साथ है वार्ड नंबर 5 से ज्योति भीम महाजन, जो कि 4 साल पूरे हो गए, 5वां साल है, चुनावी साल है। हम बात करेंगे अपने क्षेत्र में कितना काम करवा पाई हैं और कितने काम रह गए हैं और हाउस की मीटिंग को लेकर क्या ये संतुष्ट हैं नहीं है, पूरी हम बात करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से हैं ये, कि भारतीय जनता पार्टी से चुनी गई हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हिसार में, और जैसे कि जिले की बात करें, प्रदेश की बात करें, केंद्र की बात करें, तो कितना संतुष्ट है हम बात करेंगे। ज्योति जी नमस्कार। नमस्कार जी। जैसे चुनावी साल है, 4 साल पूरे हो चुके, 5वां साल लग रहा है, अभी तक कितना कार्य आप करवा पाई हैं अपने वार्ड में? हमने अपने वार्ड में ऑलमोस्ट हर जगह पर, जैसे कि लाइट्स है, पानी की पाइपलाइन होगी, सीवरेज लाइन होगी, ऑलमोस्ट हर जगह पर कंप्लीट है। अभी जैसे आपने देखा होगा कि जहाजपुर से जो लोहरिया चौक है, वो भी एक साइड की सड़क बन गई है और दूसरी साइड अभी चालू है वहाँ पर। तो अभी काम चल रहा है, तो वो भी जल्दी ही कंप्लीट होगा। और कोशिश हमारी यही रही है कि हमने पिछले 4 साल में अपनी तरफ से हर किसी को सेटिस्फाइड किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं। तो ये आप सब वाकिफ़ है इस चीज़ से कि अब सरकारी काम है तो थोड़ा सा धीरे तो होता ही है प्रोसीजर। बाकी हमने अपनी तरफ से हर जगह पर लाइट्स हो, पानी की समस्याएं, सीवरेज की समस्याएं अपनी तरफ से बहुत दूर करी है। सफाई का नाम नहीं लिया आपने? सफाई, सॉरी, मैं सफाई को लेकर के भी ये चीज़ बोलूँगी कि हम जैसे कि नगर निगम की टीम भी होगी, इवन हमारे मेयर साहब भी हो गए, हम लोग खुद पार्षद, तो जैसा कि हम मुहिम चलाते रहते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन हम ये होता है कि हम अगर अपनी तरफ से मुहिम चलाएं, बट जनता अगर उस चीज़ के लिए जागरूक नहीं है, तो मैं आपके थ्रू जनता को भी ये चीज़ मैसेज देना चाहूँगी कि जो गंद है जो आप लोगों का, तो वो आप जब गाड़ी आती है या कोई भी रेड़ी आ रही है तो आप उसके अंदर डालिए गीला सूखा कचरा। तो सिर्फ एक हमारी मुहिम चलाने से सफाई, अगर हम कहें कि हिसार शहर स्वच्छ हिसार बन जाएगा, तो वो चीज़ नहीं पॉसिबल। इसके लिए हमें जनता को भी हमारे साथ होना होगा, तो तभी हम स्वच्छ हिसार को जो है लागू कर सकते हैं। जैसे मुहिम चलाने की बात है, अलग अलग इलाके में क्षेत्र में आप लोग पहुंचते हैं, मेयर साहब भी पहुंचते हैं, मुहिम शुरू कर देते हैं, वो एक दो दिन तक तो मुहिम दिखाई देती है, उसके बाद वहाँ पे फिर डंपिंग स्टेशन बन जाता है वो इलाका क्षेत्र। मैंने बिल्कुल आपको भी वही चीज़ बोली कि हम लोग वहाँ पर जाते हैं, मुहिम चलाते हैं, सफाई करवाते हैं। वहाँ पर
हम लोग अपने जो भी वहाँ पर हम बॉक्स रखते हैं कि आप कूड़ा करकट इसके अंदर डालिए, लेकिन बात वही आ गई ना कि 2 दिन अगर वो सफाई दिखाते हैं, लेकिन तीसरे दिन जनता सोचती है कि इन्होंने दोबारा थोड़ी ना आना है। क्या कर्मचारी नहीं पहुंचे सफाई करने के लिए? जनता ने जहां कूड़ा डालना है, डंपिंग स्टेशन जो बना रखा है, हालांकि आप लोग कहते हैं कि घर घर हम लोग गाड़ी पहुंचाते हैं, गीला सूखा कूड़ा अलग अलग डालने की लोगों से आग्रह करते हैं, उसके बाद भी आप लोग कहते हैं कि जनता नहीं कर रही है। आप लोग सही कर रहे हैं, जनता उसको सुनवाई नहीं कर रही है, जनता आपकी बात नहीं सुन रही, जनता एक तरह से लापरवाही बरत रही है। नहीं, मैं सारा दोष जनता को नहीं दूँगी, बिल्कुल। जैसे कि मैंने अभी इस बार अपने वहाँ पर निगम की जो मीटिंग थी, हमारी हाउस की मीटिंग, उसके अंदर भी मैंने प्रस्ताव रखा था कि हमारे पास कर्मचारियों की कमी है कहीं न कहीं। तो अगर मान लो मेरे वार्ड में मुझे लगभग 47 जो कर्मचारी होने चाहिए, तो उसकी टीम हमारे पास 21-22 की ही है। तो वो कहीं न कहीं एक इश्यू रहता है, मैं सारा दोष जनता को बिल्कुल भी नहीं दूँगी, क्योंकि देखो दोष मैं आपको बोल रही हूँ कि सरकारी काम है, तो कहीं न कहीं वहाँ पर भी दिक्कत आ रही है कि कर्मचारी पूरे नहीं हैं, तो वो हर जगह पर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। ज्योति, जैसे आपकी बात करें, आपका परिवार है, राजनीति परिवार है, महाजन साहब ने भी लंबे समय तक राजनीति की। इस क्षेत्र की, इस इलाके की अगर बात करते हैं, किसी भी इलाके से आप आएंगे ना, वहाँ पे अभी भी डंपिंग स्टेशन है, बेसहारा पशु का भरमार है, गंदगी बहुत है। जहाँ आप खुद पुराने क्षेत्र में, हालांकि लोग ना पॉलिटिकल बनने के बाद, नेता बनने के बाद, पावर में आने के बाद सेक्टरों में कोठी बना देते हैं, लेकिन आप लोग उसी गली में, उसी मोहल्ले में रहते हैं, पुराने आप लोग जहाँ निवासी हैं, और इलाके की क्षेत्र की बात करें, बहुत गंदगी है। सबसे पहले तो देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि आपने जो बात बोली कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड, हम लोग राजनीति नहीं, समाज सेवा करने के लिए उठे हैं। राजनीति एक अलग मैटर है और समाज सेवा करना एक अलग चीज़ है। और दूसरा रही बात कि आपने एक सवाल मेरे से पूछा कि लोग यहाँ से उठ करके सेक्टर्स की साइड जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है, वो कहते हैं ना कि इंसान अगर अपनी धरती से जुड़ा हुआ है तभी वो उस चीज़ को समझ पाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि भई मैं अगर यहाँ से दूर जाऊँ तो फिर मैंने क्यों समाज सेवा करी, क्यों मैंने उसका बीड़ा उठाया। और दूसरी बात ये रही कि आप जो गाय का बोल रहे हैं, पशुओं का बोल रहे हैं, ये काफ़ी हद तक सुधार हुआ है इसमें, कि गाय जैसे हम किसी की देखते हैं तो फ़ोन करते हैं, निगम की टीम आती है और गाय को उठा करके वो हम लोग आगे शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन अब शिफ्ट कहाँ करते हैं? ढंढूर में। डंडोर में लगभग कितनी गायें हैं वहाँ पे? ढंढूर में तो आप नहीं गई? नहीं, मैं एक ही बार गई थी। एक ही बार गए थे, उसके बाद आपने भी नहीं संभाला कि वहाँ गायें कैसी हैं, क्या हालात है? आप भी जनप्रतिनिधि, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आप हैं, आपके क्षेत्र में बेसहारा पशु के लिए आप बात तो कर रही हैं, आप कहते हैं कि हम जो बोल देते हैं उठा के ले जाते हैं, उसके बाद आपका भी जिम्मेदारी बनती है ना, वहाँ पे कितने पशु हैं, ठीक है नहीं है? नहीं, लेकिन अगर मैं आपको एक बात बोलूँ कि ढंढूर के अंदर जो जैसे कि हमारे साथ काफ़ी सारी समाज वो जो सामाजिक सेवाएँ जो करने वाले होते हैं, कुछ एक ट्रस्ट हैं, वो सब जुड़े हुए हैं। वहाँ पर पूरा मतलब जो गाय के लिए जो भी चारा, खाना, पैसा जो भी सब आता है, तो वो सामाजिक संस्थाएँ हमारे को देती है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर कोई उसके बावजूद भी हालात शहर के नहीं सुधरे। अभी भी आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे जैसे सोन सिनेमा के पास जो डंपिंग स्टेशन है, वहाँ पे लगभग 50 से 60 गायें अभी वहाँ पर हैं। जहाज पुल की बात करें, यहाँ पर भी वो गायें हैं। मुल्तानी चौक की पार्क की साइड की बात करें, यहाँ पर भी गायें उतनी दिखने को आपको मिलेंगी। हालांकि यहाँ पे डेयरियाँ भी बहुत है, उसके बावजूद भी मैंने आपको ये चीज़ बोली कि सुधार अभी तक पूरा ढंग से नहीं हुआ। ये कुछ एक एरियाज़ में है, लाइक वार्ड नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, जो हमारे इस साइड रूरल जो एरिया है, वहाँ पर गाय का अभी भी सुधार बहुत अच्छे से नहीं हुआ। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सुधार हुआ ही नहीं है। और बाकी रही बात डेयरी शिफ्टिंग की, तो डेयरी शिफ्टिंग के लिए भी इस बार हमने बोला, और डेयरी शिफ्टिंग के लिए कमिश्नर साहब ने भी मेरे बोला ख्याल से है। 4 साल से बोल रहे हैं आप लोग, हर बार हाउस की मीटिंग में आप लोगों की ये बात होती है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया अभी तक भी। बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लगभग मुझे शायद इस फील्ड में आए हुए पिछले 4 साल हो गए हैं, लेकिन डेयरी शिफ्टिंग का तो उससे भी पहले का ही चल रहा है। तो कोशिश रहेगी, इस बार कमिश्नर साहब ने भी बोला है, मेयर साहब ने भी बोला है कि इस साल ये वाला काम पूरा होके रहेगा। जी, जैसे कि हाउस की मीटिंग में बहुत सारे पार्षद अपनी अपनी समस्याएं रखती हैं, कई बार ना नोकझोंक भी हो जाती है कि अधिकारी काम नहीं करते, अधिकारी को ये काम का था, वो एक तरह से कोई तो कहते हैं पीडब्ल्यूडी के अंदर आते, कोई किसी के अंदर आते, डिपार्टमेंट डाल के छोड़ देते हैं, कि उसके बाद ये रहता है कि अधिकारियों ने काम नहीं किया। ये हालात कब सुधरेंगे? बिल्कुल, ये चीज़ बहुत इशू हम पार्षदों को देखने को मिलता है कि अगर हम बोलते हैं कि ये सड़क ठीक कराओ, तो वो बोलते हैं बीआर एंड के अंडर है, ये चीज़ नहीं जी पीडब्ल्यूडी के अंडर है। तो इस बार एक चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी हाउस की मीटिंग के अंदर कि जो कमिश्नर साहब हैं हमारे, तो उन्होंने क्या चीज़ बोली कि इस बार उन्होंने अधिकारियों को ये बोला कि आप मुझे विदिन 2 डेज़
ये चीज़ रिटर्न में ला के देंगे। तो इस बार उन्होंने बहुत हमें आश्वासन दिया है कि जो काम जहाँ पर पेंडिंग है तो वो हम कोशिश रहेगी कि अप्रैल के मंथ में हम पूरा कर पाए उस तो चीज़ आपको लगता है कि आने वाला इस साल में चुनाव होना है कि जनता के बीच हो सकता है दोबारा जाएंगे ना जाएंगे तो वो तो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन जनता के सामने जो एक साल है इस अवधि में जो आपने वादा किया था पूरा कर पाएंगे? मैंने सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि हमने अपनी तरफ से सेटिस्फाइड हर किसी को किया है, लेकिन कहीं पर भी कोई भी कमी रह गई है तो मतलब मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उस चीज़ को पूरा कर पाऊँ और इस साल के अंदर जो मेरा ये वाला 1 साल जो मेरा कार्य अवधि का बचा है, उसके अंदर मैं अपना ये जो जितने भी वादे हमने किए हैं या लोगों को जो भी परेशानी आ रही है, वो चीज़ हम पूरी कर पाएँ। जैसे सड़क बन जाती है, सड़क के बाद ना सीवरेज की हम लोग बात करें खास तौर पे, सीवरेज के ढक्कन ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसके बाद वो सड़क बनी है कुछ ही महीने में वो टूट जाती है। ये दिक्कत समस्या कहाँ है? आपको लगता है कि जो भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं, जहाँ विकास हो रहा है वहाँ उसके बीच में भ्रष्टाचार दबा हुआ है? भ्रष्टाचार तो देखो मैं कुछ कह नहीं सकती किसी के लिए भी इस चीज़ के लिए। बाकी देखो भ्रष्टाचार अब क्या होता है कि सरकार अगर पैसे दे रही है हमें, लेकिन अगर बीच वाले लोग जो मीडियोकर हैं अगर वो पैसा ले रहे हैं या कुछ करप्शन फैला रहे हैं तो उस चीज़ के लिए देखो हम नहीं कह सकते कुछ भी। तो उसी के कारण जो काम प्रॉपर नहीं हो पाते ना, जैसे सड़क बन रही है 3 महीने में टूट रही है, सीवर का ढक्कन लगना था, लेवल जो बननी थी वो नहीं बन पाती है, एक तरह से उसमें लिपापोती करके उसको एक तरह से टाल दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल ये चीज़ होती है तभी हम लोगों ने ये चीज़ भी डाली है कि जब जो भी सामान आएगा, कहीं पर भी सड़क बन रही है, तो उसका सामान कहाँ से लिया है, कहाँ से क्या चीज़ आ रही है, तो उस चीज़ की भी हम लोगों को जो एक रिटर्न में जो जहाँ से सामान लिया जा रहा है, वो हम हर पार्षद को अवेलेबल कराया जाए। तो जैसे कि आपने चुनाव लड़ा था उस टाइम आपको लगता था कि अगर पार्षद बनूंगी तो मैं ये काम करूंगी, इस तरह का माहौल होगा, इस तरह से हमारी इज्जत होगी, क्या लगता है कितनी एक तरह से मेहनत करना पड़ रहा है और जो उम्मीदें थी जो सपने थे उसमें कहाँ तक पहुंच पाई हैं? लगा कि जिस हिसाब से सोचकर इस फील्ड में कूदी थी उस फील्ड में आपको सफलता मिली है? देखिए कि आपने जो सवाल किया है कि इज़्ज़त मिलेगी, तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने आपको ये बात बोली है कि मैं समाज सेवा के लिए आई हूँ। अगर मैं सिर्फ़ ये चीज़ सोचूँ कि मैंने राजनीति में कदम रखना है, मुझे इज़्ज़त मिलेगी, तो इस चीज़ के लिए इज़्ज़त के लिए तो मुझे कुछ और भी करना चाहिए था। हो सकता है मैं आईएएस बन जाती या मैं कुछ भी बन जाती तो इज़्ज़त तो मुझे उस फ़ील्ड में भी मिल जाती। लेकिन क्या है कि एक जो कहते हैं ना कि जो परिवार का जो हमारे ऊपर जो हाथ रहता है कि हमें समाज सेवा कैसे करनी है, लेकिन क्या होता है कि उस समाज सेवा, के लिए समाज भी सेवा आप इंडिविजुअल अगर करती तो हो सकता है आपको सुनना नहीं पड़ता। ज्योति महाजन ने जो भी किया है कम से कम किया है। अब तो आपको गालियां भी पड़ती हुई कई बार ने, इलाके में क्षेत्र में काम नहीं किया, ज्योति ने कुछ नहीं किया, सड़क बना गई इधर टूट गई है, यहाँ पे कूड़ा नहीं उठाती, मतलब इस तरह के ताने भी आपको सुनने में मिलते होंगे। बिल्कुल मिलते हैं। तो लेकिन मैं आपको ताने मिलते हैं, लेकिन उस चीज़ में भी कोई बात नहीं। अगर मैं उस चीज़ से नाराज़ होने लग जाऊँ या मुझे गुस्सा आने लग जाए तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई सेवा कर पाऊँगी। हाँ, लेकिन रही बात जो आप ये चीज़ बोल रहे हैं कि समाज सेवा आप किसी और चीज़ से भी कर सकते थे इंडिविजुअल, लेकिन उस चीज़ के लिए भी अगर मैं इस फील्ड में भी ना आती तो शायद मुझे लगता है कि मैं अगर निगम में जाती तो अधिकारी मेरी सुनते भी ना। तो अब उस सुनवाई हो रही है पूरी? अ, अब बिल फंस गए हो आप, हालांकि सुनवाई नहीं होती उसके बाद भी क्यों कैमरे के सामने हो सकता है आपको कहना पड़ता हो कि हाँ अधिकारी सुनते हैं, लेकिन समस्या तो आती है। कई बार हम भी देखते हैं आप बड़े गुस्से में होते हैं वहां पे ना, हाउस की मीटिंग में बड़े तीखे तेवर में आप एक तरह से जुबानी जंग वहां छिड़ जाती है। बिल्कुल अधिकारी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि काम कर ले। मैं ऐसा नहीं कि कैमरा के सामने डर रही हूँ या कुछ भी है। क्या रहता है समस्या कि अधिकारी अपनी तरफ से अगर हमें सेटिस्फाइड कर देते हैं तो हम उसके बाद उनसे जवाब मांगते हैं। अगर मानो उन्होंने हमें बोला कि ये चीज़ 15 दिन में हो जाएगी या ये चीज़ महीने बाद होएगी, महीने बाद नहीं हो रही तो हम उनको दोबारा से बोलते हैं, बट वो काम हो जाता है। जिस राशन कार्ड को लेकर ना बहुत सारे लोग हैं कि सरकारी राशन के ऊपर निर्भर होते हैं, बहुत गरीब परिवार है जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वो इलाका आपके एरिया में भी है, गरीब लोग यहाँ पर भी हैं, तो राशन कार्ड को लेकर समस्या आपके बीच में आपके सामने आ रही होंगी? बिल्कुल, राशन कार्ड को लेकर के तो समस्या अभी पिछले 2-3 महीने से बहुत ही ज़्यादा आ रही है। जैसा कि जो एक सरकार ने जो रूल बनाया है कि इनकम 1,80,000 से नीचे है तो उनका पीला कार्ड बन जाएगा। तो बहुतों के ऐसे भी है कि दिसंबर लास्ट वीक तक जैसे बहुत राशन कार्ड कटे भी हैं और नए बने भी हैं। बट अभी भी ये जो समस्याएँ जो आ रही हैं कि कुछ लोगों ने जैसे रिटर्न फाइल करा और उसके बाद उनका क्या हुआ कि वो इनकम 1,80,000 से ऊपर दिखा रहे हैं। तो उस वजह से उनका पीला कार्ड कट रहा है, लेकिन वो लोन के चक्कर में उन लोगों ने रिटर्न फाइल किया कि हमारी इनकम है। बट आज भी हम देख रहे हैं काफ़ी लोग ऐसे बैठे हैं हमारे ही एरिया में कि जो बहुत गरीब हैं, जो नीडी हैं, जिनका पीला कार्ड बनना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए भी हम लोगों ने हाउस की मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा है कि जो पिछले लगभग
3 साल से अगर कोई भी रिटर्न फाइल नहीं किया उन्होंने, मतलब मानिए कि उन्होंने 4 साल पहले कुछ रिटर्न फाइल किया, बट पिछले 3 साल के अंदर नहीं किया, तो उनको भी 1,80,000 वाली श्रेणी में ही लिया जाए ताकि उनका पीला कार्ड बन जाए। जी, जैसे हाउस की हम लोग बात करते हैं, जैसे हाउस टैक्स की, लगभग लंबे समय से हाउस टैक्स के बारे में आप लोग भी जो एक तरह से बात करते आए हैं, वहाँ समस्या भी खड़ी है और कई बार आप लोगों के प्रस्ताव पास करके भेज भी दिया, उसके अगेंस्ट सरकार ने फैसला ले लिया। अब इस मीटिंग में हाउस टैक्स को लेकर किस तरह का निर्णय लिया गया है? हाउस टैक्स का देखिए, आप सब एकदम से सभी वाकिफ़ है इस चीज़ से कि अभी तक कोई नहीं इसके ऊपर लिया गया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हाउस टैक्स के लिए इस बार कमिश्नर साहब ने हमें सबसे पहले जाते ही उन्होंने ये चीज़ क्लियर करी कि हाउस टैक्स का जब भी मुद्दा उठेगा तो उसके लिए मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, इस साल हम सब कुछ क्लियर करके जो भी है प्रॉपर्टी आईडीज़ में लोगों की दिक्कत आ रही है या डेवलपमेंट चार्जेस है जो भी है, तो हम उनको वो पूरा कर देंगे। तो मतलब ज़्यादा नहीं बताना चाहते, खुल कर क्या है मामला? नहीं। अच्छा। हाँ जी। तो इस बार जैसे चुनाव आ रहे हैं, तो क्या दिल में इच्छा है इस बार भी मैदान में कूदना है, चुनाव लड़ना है? जनता जैसे कहेगी वैसे होगा। जनता के ऊपर छोड़ रही हैं? बिल्कुल। या परिवार के ऊपर छोड़ेंगे कि क्या पता परिवार इस बार हाथ खींचना हो, या फिर आने वाले विधानसभा में जैसे भीम जी पहले भी चुनाव लड़े हैं विधायक का, तो सोचते हो ज्योति जी इस बार तो आप पार्षद बनेंगे, इस बार मुझे मौका दो? नहीं, आप देखो, आप पारिवारिक जो है उस मैटर पे जा रहे हैं, पर्सनल मैटर अलग चीज़ है। देखिए, जनता जैसा बोलेगी, जनता के साथ ही है हम लोग। हमारा काम है, हमने समाज सेवा का अगर दोनों हस्बैंड वाइफ ने बीड़ा उठाया तो हम उस चीज़ को पूरा करके ही छोड़ेंगे। तो निगम के जैसे मेयर साहब है, डिप्टी मेयर है, सीनियर डिप्टी मेयर है, जितने भी अधिकारी है, पार्षद होते सबके साथ आपकी तालमेल अच्छी है? बिल्कुल, आपने सुना ही होगा। अच्छा। हाँ जी। तो पूरी तरह से संतुष्ट हैं विकास कार्यों को लेकर? हाँ, मैं अपनी तरफ से संतुष्ट हूँ। मेरा पर्सनल कभी किसी के साथ भी कोई भी इश्यू नहीं रहा, और चाहे मेयर साहब हो, सीनियर डिप्टी मेयर हो, अन्य जो हमारे पार्षद हैं, तो सबके साथ हमारा अच्छा है लिंक, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे सड़क टूटी-फूटी और सफाई व्यवस्था की बात करें, आप लोगों की फैक्ट्री की तरफ जाते हैं, तो भी सामने जैसे पार्क के सामने वहाँ गंदगी बहुत है। सोन सिनेमा मैंने आपको बताया, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, लगभग 8 से 10 ऐसे स्पॉट हैं जहाँ फिलहाल गंदगी है, सफाई नहीं है, वहाँ पे बेसहारा पशु, सूअर वगैरह मुँह मार रहे हैं, मतलब इस तरह के हालात हैं। वो कितने दिन में साफ होगा और आने वाले समय में कैसा परिवर्तन होने वाला है? देखिए, जलेबी चौक पर जो पार्क है उसके लिए अभी हमने एक प्रस्ताव रखा है कि वहाँ पर जो एक गंद का जो डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ एक दरवाज़ा निकलवा दिया जाए, जिससे क्या होएगा कि जब वो एंट्री गेट बन जाएगा तो वहाँ पर गंद अपने आप ही बंद हो जाएगा। और बाकी काफ़ी जगहें ऐसी है कि जहाँ मतलब इस चीज़ पे काम चल रहा है कि हम उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करें। पार्क के लिए हमने लोगों ने सोच लिया है कि हम वहाँ पर एंट्री गेट करा देंगे। जी, जैसे इधर ना कई बार लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पार्षद नारियल फोड़ पार्षद है, नारियल फोड़ एक तरह से मंत्री हैं। ये रोड, एक साइड का रोड तो आप लोगों ने बना दिया, दूसरा अभी ना काम बंद है, वहाँ पे ठप है, और वहाँ पे कई बार ना लोगों को पता नहीं चलता, एकदम से चलते हैं, एकदम से खड्डे आते हैं, गाड़ी भी वहाँ खराब होती है, एक्सीडेंट भी होने का खतरा ज़्यादा बना हुआ है। जैसे ये जो आपने लावड़िया चौक से लेके आगे तक की जो मिलगेट वाली रोड है, इस पे देखिए, आपके थ्रू ही मैं सबको एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप ये चीज़ बोल रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है या काम अभी ठप्प है, लेकिन आप ये भी देखिए ना कि काम जो हुआ है आप उसकी तारीफ नहीं कर रहे, तो एग्जैक्टली वो चीज़ भी हो जाएगी। कब तक होएगी, मतलब रुक क्यों गया काम? रुक क्यों गया, तो वो तो थोड़ा-सा हमें एक बार आगे पता करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इसका आंसर मुझे भी नहीं मिला। जैसे भी होगा, लेकिन कोशिश रहेगी कि ये काम भी आपने आंसर ढूंढने की कोशिश की है, हालांकि आपका इलाका, आपका क्षेत्र का इलाका है, आपके नोटिस में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि काम कितने दिनों से रुका है, काम तो चल रहा है यहाँ पर। अच्छा, हाँ चल जी। रहा है, आप देख के आई हैं? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि मेरा तो मतलब रूटीन ही है, जब हम इस एरिया में रहते हैं तो आना-जाना वहाँ पर लगा ही रहता है। जैसे पुराना शहर है, कई बार ना पानी की समस्या भी होती थी, उसको जैसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं हर घर में नल और नल में जल, तो जल आना शुरू हुआ या अभी भी दिक्कत है? मैंने आपको बोली कि हर जगह पर हमने पानी की पाइपलाइंस डलवा दिए हैं, और सीवरेज की समस्या हमारी तरफ से हर जगह पर दूर है। और फिर भी अगर मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि अगर कहीं पर कोई काम रहता है तो इस साल के अंदर, आपने मेरे से पूछा कि आपका ये वाला साल रह गया, तो मैंने आपको ये चीज़ बोली कि इस कार्यावधि तक वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी। जैसे पानी की पाइप की बात करते हैं हम लोग ना, सब्जी मंडी चौक से इधर आते हैं, सोन सिनेमा और सब्जी मंडी के चौक के बीच में पहले रोड बन गई, फिर रोड फाड़ दिया उसको, ये क्या कारण ऐसी आई कि रोड दोबारा से बनाने के बाद उसको उखाड़ना पड़ा? देखिए, आपने एक सब्जी मंडी चौक पर देखा होगा कि वो हर वक्त वहाँ पर एक मशीन लगी रहती है, जब भी बारिश का पानी आता है तो वो उसको
फ्लो जो भी है उसका निकालने के लिए दूसरे सीवरेज में उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो उस समस्या को दूर करने के लिए ही वहाँ पर पाइप डाली गई है कि ताकि वो समस्या आए ना। और मशीन तो अभी भी लगी हुई है। मशीन अभी भी लगी हुई है क्योंकि काम वहाँ का अभी पूरा हुआ नहीं है। तो अभी हमारी ये बात भी हो गई है कि B&R उस सड़क को बनाएगा, दोबारा से रिपेयर भी करेगा। तो इस बार जो बारिश आएगी, बारिश के समय वहाँ पे तालाब की स्थिति नहीं होगी, ये मतलब पानी पूरा निकासी होगी वहाँ। बिल्कुल उसी चीज़ को दूर करने के लिए तो वो चीज़ डलवाई गई है ना। अच्छा, हाँ जी। चलो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, धन्यवाद जी। ज्योति जी अलग अलग क्षेत्र में जैसे अपने वार्ड के विकास कार्यों तो इन्होंने बताया और साथ में चुनाव लड़ने की दिल में इच्छा भी है। हालांकि परिवार के ऊपर भी इन्होंने छोड़ा, साथ के साथ जनता के ऊपर छोड़ दिया। अगर जनता कहेगी तो मैदान में एक बार फिर से आएंगे। लेकिन क्षेत्र में विकास को लेकर कहीं ना कहीं समस्या है, दिक्कत है। लेकिन बीजेपी से खुलकर बोलना भी असंभव है, क्यों सरकार ही नहीं की है तो ज़्यादा आलोचना करना भी ठीक नहीं है। लेकिन विकास के लिए ये एक तरह से काम कर रही हैं और आने वाले जैसे 8-9 महीने का समय बचा हुआ उसमें कहते हैं कि जो मैंने वादे किए थे वो पूरा करने की कोशिश करूंगी।